अमरीका पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हक में नहीं, पाकिस्तान को ईरान के साथ किसी मुआहदे से बाज रहने का मशवरा देते हैं। ईरान के साथ कारोबार करने पर पाबंदियों की जद में आने का खतरा है। सबको मशवरा है ईरान के साथ कारोबार करने से पहले इसे जेर गौर रखें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत करते हैं। हमें पाकिस्तान में जानी नुकसान पर दुख हुआ। दहशत गर्दों के हाथों पाकिस्तानी अवाम ने बहुत नुकसान उठाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास तलब कर लिया। मुल्क की दाखिली सलामती का जायजा लिया जाएगा। वजारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मुख्तलिफ सूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी, इजलास कल होगा। पाक चीन दोस्ती पर दुश्मन का वार। खैबर पख्तूनख्वा के शहर बशाम में दहशत गर्दों का खुदकश हमला। 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक। दहशत गर्दों ने बारूद से भरी पिकअप को चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी के साथ टकरा दिया। गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी और आग भड़क उठी। हमले का निशाना बनने वाली गाड़ी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स को लेकर जा रही थी। DIG मालाकन के मुताबिक चीनी इंजीनियर्स इस्लामाबाद से दासो कैंप कोहिस्तान जा रहे थे। खुदकुश हमले में हलाक होने वालों में एक खातून भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तहकीकाती टीमों ने जिम्मेदारों को पकड़ने के लिए काम शुरू कर दिया। बशाम हमले की मुकम्मल तहकीकात करके कसूरवारों को सख्त सजा दी जाए। बशाम हमले पर चीनी सिफारतखाने का बयान। दहशतगर्दी की मजम्मत और सोगवार खानदानों से हमदर्दी का इजहार। सिक्योरिटी अलर्ट्स को बेहतर बनाने और हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। बयान में कहा गया, पाकिस्तानी इदारों से मिलकर दहशतगर्दी के वाक़े से निमटने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हों। पाकिस्तान में चीनी शहरी और कारोबारी इदारे सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भरपूर तवज्जो दें। दहशतगर्दी में मुलव्विस तमाम अनासर को हर सूरत कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुसल्लह अफवाज का अज़्म। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द हमलों की हालिया लहर मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिश है। गवादर और तुर्बत में दहशतगर्दी की कोशिशों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया। बशाम हमले में 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद जान से गए। पूरी कौम चीनी भाइयों के साथ है और बुज़दिल हमले की शदीद मज़म्मत करती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों ने बशाम में हमला किया। पाकिस्तान ऐसी तमाम कुव्वतों के खिलाफ पुरज़्म होकर लड़ेगा और उन्हें शिकस्त देगा। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात किए जाएंगे। नादरा से 27 लाख पाकिस्तानी शहरियों का डाटा चोरी। GIT ने तहकीकात मुकम्मल करके डाटा चोरी होने की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक नादरा से शहरियों का डाटा 2019 से 2023 के दौरान चोरी किया गया। स्कैंडल में मुल्तान, पेशावर और कराची के दफातर मुलविस। नादरा का डाटा मुल्तान से पेशावर और फिर दुबई गया। नादरा डाटा के अर्जेंटाइन और रोमानिया में फरोख्त होने के शवाहिद भी मिले। रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा। नादरा के मुतादिद आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। PIA की निजकारी का एक और मरहला मुकम्मल। विफाकी काबीना ने PIA होल्डिंग कंपनी के 11 रुकनी बोर्ड की मंजूरी दे दी। तारिक बाजवा 11 रुकनी बोर्ड के चेयरमैन तैनात। 7 खुद मुख्तार डायरेक्टर्स और 4 सरकारी अफसर शामिल। PIA के वाजबात और असासे होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक जुलाई में निजकारी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। PIA बोर्ड ने भी इदारे की तंजीम नौ और निजकारी की मंजूरी दे दी। निजकारी से कबल रज़ाकाराना रिटायरमेंट की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। PIA के नुकसानात और कर्ज 700 अरब रुपए तक पहुंच गया। इदारा कमर्शियल बैंकों का 270, हुकूमत का 350 अरब का नादहिंदा है। उधर PIA हिस्सस की खरीदारी में तेजी। शेयर्स को अपर लॉक लग गए। हमने कशकों
कशकोल लेके, अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। ये मैं समझता हूँ कि अपने गरेबानों में झांकने का मौका है कि वो कौमें आज हमसे कहाँ आगे चली गई, जिनको उन्होंने ना कभी कशकोल उठाया था ना कभी तोड़ा था, और हमें आज भी कर्जों की अंबार लगा हुआ है, पहाड़ है कर्जों का, उसको कर्जे उतार रहे हैं, कर्जे लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्जे लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान कर्ज के पहाड़ तले दबा है। अब तो कशकोल ना भी लेकर जाएं तो अगले कहते हैं कशकोल इनकी बगल में है। IMF से अगले माह किस्त मिल जाएगी, इसके बाद एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब से खिताब, कहा कर्जे लेकर तनख्वाहें अदा कर रहे हैं और तरक्याती काम करा रहे हैं। आज रोजा है, इसलिए शुरका को कर्जे के पैसे की चाय नहीं दी जा रही। मजबूत मुआशरत होती है तो ही कौम की आवाज़ सुनी जाती है। टैक्स दहिंदगान को बेहतर माहौल फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। FBR को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, हमें सुर्ख फीते को ख़त्म करना है। सियासी केस में बानी PTI को गिरफ्तार किया गया, उनकी जिंदगी को खतरा है। राना सनाउल्लाह के बयानात मौजूद हैं। राना सना के गैर जिम्मेदाराना बयान का नोटिस लेना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI से सेनेट इलेक्शन पर बात हुई। जुल्फी बुखारी हमारे उम्मीदवार होंगे। राजा नासिर अब्बास, आज़म सवाती, फैजुर रहमान और शफकत अयाज भी सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। पंजाब में मियां असलम इकबाल पार्लिमानी लीडर होंगे। अडियाला जेल में समात के लिए आई तो बनी गाला में मेरे शहद में कुछ मिलाया गया, वापस जाकर शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। बानी चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा बानी PTI जहनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट हैं, हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे। अगर हालात ठीक होते तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता। बानी PTI चाहते तो वो बनी गाला में आराम की जिंदगी गुजार रहे होते। इक़्तिदार में और इक़्तिदार के बाद कभी किसी को ना नुकसान पहुंचाया और ना किसी को मारने का कहा। बानी PTI के खमीर में बदला लेना नहीं है। गवर्नर को असम्बली का इजलास बुलाने का इख्तियार हासिल नहीं। गवर्नर सिर्फ मखसूस सूरत हाल में खसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है। महकमा कानून का एडवोकेट जनरल की राय के साथ जवाब सेक्रेटरी असम्बली को अरसाल। एडवोकेट जनरल ऑफिस के मुताबिक जिन वजूहात को बुनियाद बनाकर गवर्नर ने 22 मार्च को इजलास बुलाया था वो गैर आईनी था। उधर मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने से मुतालिक समात, इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन अरकान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन किस तरह स्पीकर KP असम्बली को हिदायत जारी कर सकता है। आप बताएं, नौमुंतखब अरकान से हल्फ क्यों नहीं लिया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नुमाइंदे ने कहा कि स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। गवर्नर KP का इजलास तलब करने का हुक्मनामा खिलाफे कानून था। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे का मामला तूल पकड़ गया। वफाकी वजीर राहत चीमा का गवर्नर पंजाब को खत लिखा, मेरे बच्चों की फीस मुआफ ना की जाए लेकिन फीस मुआफी की पॉलिसी बाकी बच्चों के लिए जारी रखी जाए। दूसरी जानिब प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉम्सन छुट्टी पर चले गए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने प्रिंसिपल की 28 दिन की एक्स पाकिस्तान लीव मंजूर कर ली। उधर प्रिंसिपल के इस्तीफे के खिलाफ एचिसन कॉलेज के तलबा का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। तलबा के वालिदैन भी प्रिंसिपल से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज में शरीक हुए। प्लेकार्ड्स उठाए, प्रिंसिपल के हक में नारेबाजी, पुलिस की भारी नफरी, वाटर कैनन और डंडा बरदार पुलिस एहलकार तैनात रहे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया, कोट लखपत, फैरोजपुर रोड, केनाल मुस्लिम टाउन में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। तेज हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी हिस्सों में दाखिल। महकमे मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई।